द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ था उसका परिणाम आया, लेकिन परिणाम उसका भाजपा के पक्ष में गया है, जिसकी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कुछ वायरल कॉल रिकॉर्ड सुनाएंगे। ये कॉल रिकॉर्ड जो है काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो मिल्कीपुर के परिणाम पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो की मतलब इन ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हम जरूर रखना चाहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, दिल्ली भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, भले ही अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, लेकिन तरह तरह के मीम जो है वो अब शेयर किए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा दोस्तों, एक एक्स आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, मुसलमान हैं, और उन्होंने दोस्तों केजरीवाल के हार के 7 कारण गिनवाए हैं। उन्होंने बताया है कि केजरीवाल दिल्ली में कैसे मुसलमानों की लगातार खिलाफत करते रही, मुखालफत करते रही, जिसका परिणाम उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भरना पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, एक सपा नेता की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जी हां, जब्त कर ली गई है और उन पर अब कानूनी कार्रवाई होने जा रहा है। तो इस खबर की क्या सत्यता है, उस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक संत हैं जिन्होंने अपील किया है कि भारत में जो हिंदू हैं वे बड़े ही बुरी स्थिति में हैं, और इस देश के जो मुसलमान हैं उन्हें आगे आकर, उन्हें बढ़ चढ़कर हिंदुओं के मंदिर के निर्माण में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, उनकी बातों से हम सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, एक तरफ सरकार लगातार मस्जिदों को गिरा रही है और एक तरफ जो धर्मगुरु हैं, जो संत हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को आगे बढ़कर मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए। तो ऐसी कई खबरें जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली खबर जो है, आपको हम कॉल रिकॉर्ड इनकी चर्चा कर रहे थे वो हम सुनवाना चाहेंगे। चुनाव आयोग और मतलब चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं और जो भाजपा के पोलिंग बूथ एजेंट हैं, उनके बीच बीजेपी के कुछ लीडर्स के और जो कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उनके बीच जो बातचीत मिल्कीपुर को लेकर हुई है, जब काउंटिंग चल रही थी, वो कॉल रिकॉर्ड काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हम चाहेंगे दोस्तों कि आप कुछ कॉल रिकॉर्ड है, करीब 3-4 कॉल रिकॉर्ड है अलग अलग, उसे आप सुनिए, फिर आगे दोस्तों इस पर हम चर्चा करते हैं। हेलो, रामकृष्णा बोल रही है? रामकृष्णा वर्मा जी? हाँ, हम सेकंड बोलिंग ऑफिसर बोल रहे हैं। ये बताइए, आपके रहते टारगेट अगर न पूरा हो तो कैसे काम चलेगा? मैं बीजेपी कार्यालय से बोल रहा हूँ। सर, मैं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरा कर रहे हैं ना? तो अभी कितना बचा होगा? करा दीजिए, जल्दी कर दीजिए। ओके ओके, ठीक ठीक। हेलो, घनश्याम तिवारी भाई से बोल रहे हैं ना? जी 167 के पीठासीन अधिकारी। जी जी जी, पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ। हाँ बोलिए। टारगेट की क्या स्थिति है? पूरा हो गया कि अभी बचा है कुछ? तो जो मिला था वो हम करवा दिए थे। 30 वाले में थे कि 48 वाले में? हाँ, 30 में थे कि 48 वाले में? 48। ओके ओके ओके, थैंक यू। आपका एहसान हमेशा रहेगा ऐसे ही। हेलो, संजय कुमार तिवारी भाई से बोल रहे हैं ना? 193 पीठासीन अधिकारी। जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी। टारगेट पूरा हो गया कि अभी बचा है? नहीं सर, यहाँ कहाँ हो पाएगा, हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं कर रहा। हाँ, कैमरा ऑन है ना मेरे पे, और इसमें जो है वही चक्कर पड़ रहा है। आपके रहते भाई साहब नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, तो कैमरा सर बंद कराइए। वो बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। 194 में बात करता हूँ, कैमरा बंद कराता हूँ। जी जी कैसे भी कराइए, कैसे भी जी जी, ठीक भाई साहब। तो आपने सुना कि किस तरह से जो कॉल रिकॉर्ड की चर्चा हो रही थी। चुनाव आयोग जो है वो क्या सच में मिल्कीपुर उपचुनाव जितवाने में संलिप्त थी? क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसी चाल चली है? ये सवाल देखिए दोस्तों, हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस तरह के कॉल रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर हम दोहरा दें कि हम इन कॉल रिकॉर्ड की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन खबर है जो आपको जानना चाहिए, जिसको हमने पटल पे रख दिया है। दोस्तों अब आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। मैंने कहा ना कि एक पूर्व मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर रहे, एक्स, और उन्होंने दोस्तों अब्दुल रहमान, आप जानते भी होंगे, बड़े वायरल रहते हैं, उन्होंने दोस्तों केजरीवाल के हार के कई कारण गिनवाए हैं। देखिए, उन्होंने जो अपने एक्स पर लिखा है वो आपको हम बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली दंगों पर पूरी तरह खामोश, उमर खालिद पर चार्जशीट की मंजूरी देना, धारा 370 हटाने का स्वागत, सीएए एनआरसी के विरोध के समय चुप्पी, यदि पुलिस मेरे पास हो तो 2 घंटे के भीतर साइन बाग खाली करवा दूंगा, अरविंद केजरीवाल का बयान,
निजामुद्दीन मरकज पर कार्रवाई का समर्थन, हेट स्पीच पर खामोशी। तो ये 7 तथ्य उन्होंने लिखा है। इसके आगे भी वो लिखते हैं कि लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों मुसलमानों के लिए एक जैसे हैं। मुसलमानों को दुखी नहीं होना चाहिए और अपने इंडिविजुअल इनिशिएटिव और कम्युनिटी इनिशिएटिव पर ध्यान देना चाहिए। मतलब दिल्ली में देखे दोस्तों, कल ही हमने लाइव टीवी ने आपको लगातार दिखाया कि कैसे दिल्ली का जो चुनाव परिणाम आया उसमें सबसे बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल को हराने में मुसलमानों की रही और क्या कारण बना, कई तथ्य अब्दुल रहमान साहब ने साझा किया है। आप दोस्तों इन तथ्यों से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, वो आप बताइए। चलिए आपको दोस्तों अब हम मीम दिखाते हैं। देखिए मीम जो है नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार को है कि दिल्ली की जनता को खांसी से, दिल्ली वालों ने खांसी खत्म कर अब बवासीर ले ली। तो ये एक तरह का व्यंग है, सरकाज़्म है, जो अब खूब सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आपको हम एक और खबर दिखाना चाहेंगे। देखिए मुंबई की खबर है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या खबर है, खबर देखिए। मुंबई के नागपाड़ा थाने को बुजुर्ग विधवा महिला नूरी सिन्हा अंसारी को टॉर्चर करने के आरोप में महिला आयोग का नोटिस। देखिए दोस्तों बुजुर्ग महिला है और इनका पुलिसिया टॉर्चर जो है वो इनको झेलना पड़ा है, जिसके चलते जो मुंबई का पुलिस है, मुंबई की जो पुलिस है उनके ऊपर महिला आयोग ने बजाबते एक नोटिस जारी किया है और सवाल तलब किया है कि भाई ये बुजुर्ग महिला जो है उन्हें कैसे आपने इतना टॉर्चर किया है। दोस्तों अगली खबर देखिए आप। अगली खबर दोस्तों पहले द मुस्लिम एक्सप्रेस ने साझा किया है। देखिए मस्जिदें बनाने के लिए 36,000 मंदिर तोड़े हैं, चाहे जितने भी मंदिर तोड़े हो हम उन्हें वापस ले लेंगे। दरअसल दोस्तों ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की खबर है। 27 जनवरी को संतों के धर्म संसद में एक दक्षिणपंथी साध्वी ने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से भरा भाषण दिया और वक्फ बोर्ड को राक्षस भी उन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये साध्वी जो कुछ कह रही है, इसका एक छोटा सा क्लिप आपको हम सुनाना चाहेंगे। एक कुंभ जो पूरे प्रयाग में चल रहा है और एक कुंभ शांति सेवा शिविर में सनातनियों का लगा हुआ है। इस पंडाल के अंदर कोई विधर्मी नहीं आ सकता जिसकी छाती में अकबर बाबर के लिए हमदर्दी भरी है, वो इस शिविर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो लगेगा कि यहाँ तो भाईचारे की बात हो ही नहीं रही है और आना भी मत, क्योंकि हम यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए आए हैं। तो प्रयागराज का ये दृश्य है दोस्तों, धर्म संसद लगा हुआ था और धर्म संसद में तमाम जो धार्मिक बातें हैं वही की जा रही थी। और खासकर आजकल देखा जा रहा है कि संतों के श्रेणी में जो हिंदूवादी संगठन की महिलाएं हैं वो काफी तेजी से आगे आ रही हैं और सिर्फ आगे नहीं आ रही हैं बल्कि दोस्तों इस तरह का बयान भी वो दे रही हैं जिससे जो हेट स्पीच निकलकर सामने आ रहा है ये दंगा तक भड़का सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। सपा नेता हाजी रजा की 3 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर लिया, उन पर 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इन पर केस दर्ज किया गया है। तो देखिए सपा नेता और खासकर मैंने कई बार अपने खबरों में आपको बताया है कि खासकर जो मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उन्हें अच्छे खासे रडार पर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो रख रही है और इसी में हाजी रजा जो है वो भी अब रडार पर आ गए हैं और उनकी 3 करोड़ की संपत्ति जो है उसे जब्त कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई भी अब किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर आप देखिए। अगली खबर दोस्तों सांवेर इंदौर मध्य प्रदेश की है, जहां दरगाह तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों ने भैरव मंदिर की स्थापना भी कर दी। तो ऐसी तो कई खबरें निकलकर सामने आती है जहां कब्रिस्तान रहता है और रातों रात वहां पर राधे कृष्ण की मूर्ति आ जाती है। बिहार के मधुबनी से ऐसी खबर अभी 2 दिन पहले आई थी और अब दोस्तों ये खबर इंदौर मध्य प्रदेश से है, जहां भैरव बाबा की मूर्ति दरगाह में स्थापित कर दी गई है और कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण और राजेश परमार दरगाह पर कई सालों से पूजा करने आ रहे हैं। तो इनका जो एक छोटा सा बयान है दोस्तों वो भी आपको हम सुनाना चाहेंगे। ये किसी ने रात को तोड़ दिया यहाँ पर। क्या बना हुआ था यहाँ पहले? बाबा की दरगाह बनी हुई थी। कितने सालों से बनी हुई थी? तो काफी पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई यहाँ तो इसकी पूजा आप ही करते हैं यहाँ? जो भी पूजा अर्चना आते हैं करते हैं। और आपके सहयोगी ये राजेश जी आपका नाम है, आप भी यही पूजा पाठ कर रहे थे? कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? 2-3 साल हो गए। देखिए इंदौर हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगहों से दोस्तों इस तरह की खबरें जो है वो निकलकर सामने आते रहती है। दोस्तों एक और खबर आपको हम दिखाना चाहेंगे। खबर जो है वो देहरादून से है। देखिए उत्तराखंड में भी इन दिनों काफी ज्यादा जो एट्रोसिटीज है मुस्लिमों के खिलाफ वो बढ़ा हुआ है और देखिए देहरादून में जो खबर आई है, जय श्री राम बोल मुल्ला है ना, अगली बार से दुकान बंद होगी तेरी। ये बयान जो है, देखिए ये जो लाइन बोला गया है ये मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार
को किया गया है। और हिंदू संगठन काली सेना ने सनातन हाट बाजार की शुरुआत की और हिंदू संगठन ने 3 मुस्लिम दुकानदारों को बाजार से भगाने का दावा भी किया है। तो ये उत्तराखंड की खबर है। मतलब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से जो खबर निकल कर आती है मुसलमानों के खिलाफ, वो दोस्तों आपको हम लगातार साझा करते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।